औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं वासिल होमियो सेंटर और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र खान। आज आपके लिए एक इंतहाई अहम मर्ज़ लेकर और उसका इलाज लेकर हाजिर खिदमत हूं। मर्ज़ का नाम है खुश्क खारिश, इचिंग, स्कैबीज। ये एक छूत वाला मर्ज है और आमतौर पर इस मर्ज की इलामात में जिस्म के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक दाने नमूदार होते हैं, फिंसियां हो जाती हैं और उन फिंसियों में सख्त खारिश और जलन होती है। और ये जो खारिश होती है ये बड़ी मजेदार किस्म की होती है। मरीज जब तक खुजलाता रहता है तो उसको सुकून मिलता है, जैसे ही खुजलाने से हटता है तो उसको दोबारा से तकलीफ हो जाती है। लेकिन खुजलाने से हटने के बाद मरीज को शदीद जलन होती है और इतनी रगड़ लगती है कि जिल्द जख्मी हो जाती है, जिल्द कट जाती है और खून निकलने लगता है। खारिश इस हद तक बेचैन कर देती है कि मरीज रात को सो भी नहीं सकता। तो इस मर्ज के जो असबाब हैं, असबाब की तरफ अगर हम गौर करें तो इस मर्ज का जो मरीज है वो आमतौर पर मैला कुचैला होता है, गलीज होता है, उसका रहन सहन जो है वो इंतहाई गंदा होता है, उसका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता, हाइजीनिकली वो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहा होता। इसके अलावा इस मर्ज के जो मरीज हैं वो खून की खराबी का शिकार होते हैं, हाजमा की खराबी का शिकार होते हैं, जिगर की खराबी का शिकार होते हैं, जिगर का फेर उनका मुतासिर होता है जिस वजह से उनको ये खारिश लग जाती है। और एक अहम इलामत के हमला खवातीन में, प्रेग्नेंट औरतों में ये मर्ज अगर हो जाता है तो बाज़ औक़ात ये उस वक्त खत्म होता है जब डिलीवरी होती है। असबाब के हवाले से मैंने आपको गुजारिश कर दी। होम्योपैथिक अद्वियात में इस मर्ज का बहुत अच्छा इलाज है और होम्योपैथिक अद्वियात बताने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग पहली दफा आज हमारे चैनल को देख रहे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि मजीद इस किस्म की जो मालूमाती वीडियोस हम बनाने वाले हैं उनका बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा क्योंकि जो आपकी राय है वो हमारे लिए मशअल राह होती है। आपकी अच्छी आरा, आपकी अच्छी तजावीज़ हमें अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मददगार साबित होती हैं। अद्वियात की तरफ चलते हैं। इस मर्ज के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छी दवा है और होम्योपैथिक की बड़ी मारूफ दवा है, उस दवा का नाम है सल्फर। सल्फर एक ऐसी दवा है जो शदीद खुजली में और खारिश में आमतौर पर इस्तेमाल होती है और इसका जो मरीज है इसकी जिल्द खुश्क होती है और इसको जो खारिश होती है वो जलनदार होती है और सुबह के वक्त इसके मरीज को शदीद खारिश होती है और आमतौर पर इस दवा का जो मरीज है उसकी इलामात में जो शिद्दत है वो बिस्तर की गर्मी से आती है। बिस्तर की गर्मी से जो खारिश बढ़ जाए उसके लिए सल्फर का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। हमारी जो दूसरी दवा है वो है मिज़ीरियम। मिज़ीरियम की जो स्पेसिफिक इलामत है वो ये है कि खारिश एक ही जगह पर होती है और बार बार औध कर आती है। एक ही जगह पर बार बार औध कर आना मिज़ीरियम की ये पक्की इलामत है। जब ये इलामत आपको मिले तो मिज़ीरियम जरूर इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत अता फरमाएंगे। हमारे पास जो तीसरी दवा है वो है क्रोटनटिक। क्रोटनटिक एक ऐसी दवा है कि इसमें जो खारिश से मुतल्लिका इलामात हैं वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक है, पक्की इलामत है कि अज़ाए तनासुर की जब भी खारिश हो तो क्रोटनटिक जरूर इस्तेमाल करवाइए, बहुत फायदा होता है। अगली दवा कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड बैरूनी इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी दवा है। और आखिरी दवा हमारे पास जो है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स वो दवा है जो मरतूब मौसम की वजह से खुजली हो जाए, ऐसे लोगों के लिए रेस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा होती है।
اگر میں ہدایات کی طرف جانا چاہوں تو ہدایات میں عام اپنے مریضوں کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ کوشش کر کے اچھے ماحول میں رہیں، غلیظ نہ رہیں، نہانے کی عادت بنائیں، اچھے کاربالک سوپ سے جسم کو دھویا کریں، جلدی جلدی نہایا کریں، اور زیتون کے تیل کی مالش کر دیا کریں جس جگہ پہ مرض کی شدت ہو، اور اسباب کو دور کر دینا ہی شفائی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اللہ ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرما، خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان میں جو لوگ کرونا سے متاثر ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما، پورے ملک سے اپنے اس رحمت کے صدقے سے اس عذاب کو دور فرما۔ کرونا متاثرین کے لیے جو ڈاکٹر صاحبان خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور میرے پاک فوج کے جوان جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو پاک پولیس کے نوجوان خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ فلاحی کاموں میں، رفائی کاموں میں مصروف عمل ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ہمیں کرونا جیسے موذی مرض سے نجات عطا فرما کے اس جہاد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور ملک پاکستان کے حکمرانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔